तो भाई लोग, आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं मैनेजर किम के बारे में। ये मेरे चैनल का पार्ट 3 है मैनेजर किम पे। और पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि मैनेजर किम ने इस मोटे को धर लिया होता है जिसने मिंजी को मार ही डाला होता है, और इस बंदे की अंडों पे गोली भी रख के और चला डाला होता है। और उनको ये भी पता चल गया होता है कि उनकी बेटी मिंजी मर चुकी है। और इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, और हम शुरू होते ही देखते हैं उल्टा मैसेज, जिसको मैं सीधा करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें लिखा है कि मिंजी मर चुकी है। आई कंफर्म दैट सी इज डेड। और मैनेजर किम ये मैसेज देख लेते हैं, और देखने के बाद उनका रिएक्शन कुछ ये होता है। फिर वो फोन को मतलब हाथ से छोड़ देते हैं, और वो बस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो रोने लगते हैं क्योंकि भाई उनकी बेटी मर चुकी है, तो वो रोएंगे ही भाई। और देख सकते हो वो कितना रो रहे हैं। फिर रोते रोते फिर वो अपना बैग भी हाथ से गिरा देते हैं, और बैग गिराने के बाद फिर वो अपना आंसू पोंछते हैं, और फिर वो उसी मैसेज पे मतलब उसी चैट पे मैसेज भेजने लगते हैं कुछ, और मैसेज भेज देते हैं। और यहाँ इन दोनों पे मैसेज आता है जो मिंजी को लेके जा रहे थे। ये बंदा बोलता है कि किसी का मैसेज आता है, तो ये बोलता है कि क्या, एक कॉल। और एक ये कॉल किसके तरफ से आ रहा है, तो ये बंदा पूछता है कि कौन है, बोलता है कि मैं रिप्लाई करके देखता हूँ। तो ये बंदा बोलता है कि उसे रुक जाने के लिए, जो मिंजी को लेके जा रहा होता है। फिर वो रुकने के लिए बोलता है, और फिर बोलता है कि मे भी पुलिस हो सकती है। तो ये बंदा बोलता है हाँ मुझे समझ आ चुका है। तो फिर ये चैट्स को ये एग्जैक्ट सीन से मिटा देता है। फिर मैनेजर किम जो है यहाँ पे इसके तरफ देखते हैं जिसके अभी गोटे फोड़े गए होते हैं। फिर वो मैनेजर किम जो है इसके तरफ पूछते हैं कि हे, और ये बोलता है यस। ये मैनेजर किम फिर पूछते हैं कि ये क्या दिखा रहा है, दिस चैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और फिर ये आके इससे पूछते हैं, तो ये बताता है कि वो उन्हीं लोगों ने किया है, मतलब कि। और ये कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन मैनेजर किम इसका गला धर लेते हैं, और वो रो रहे होते हैं, उनकी नसें तक पॉप हो रही होती है। फिर अब देखते हैं कि कोई यहाँ पे चाकू उठा रहा है, और उसने मैनेजर किम को स्टैब कर दिया। और ये किसने किया है, ये किया है इस मोटे गेंडे बुढ़े ने। और फिर ये जो यहाँ पे गुंडा होता है ये इसको बोल रहा था बहुत बढ़िया, और स्टेप कर इसको, एक वो और बार स्टेप कर। पर मैनेजर किम यहाँ पे खड़े होते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने सही किया, और उनको स्टैब नहीं हुआ होता है। और ये फिर इनकी फट जाती है कि भाई उनको स्टैब नहीं हुआ। मैनेजर किम चाकू की तरफ देखते हैं, और फिर नेक्स्ट सीन देखो, हाँ इसकी जान लेने जा रहे हैं। और तभी देखते हैं किसी के दौड़ने की मतलब पैनल, और ये होते हैं पुलिस जो कि यहाँ आ चुके होते हैं, और ये मैनेजर किम को रुकने के लिए बोल रहे होते हैं, नहीं तो ये उनको स्टन कर देंगे। फिर मैनेजर किम उनके तरफ देखते हैं, और फिर वो चाकू को डाउन कर लेते हैं, और वो रो रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि उस मोटे की तो इसकी माँ बहन कर ही दी। और फिर बाहर दिखाया जाता है कि बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां भी आ चुकी है, और ये जो पुलिस स्टेशन के कोई हेड वेड होते हैं ये बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैनेजर की और वो सब गुंडे भी यही होते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजर है, इसने गन वन सटा दी, ऐसे वैसे कर दिया। ये बंदा घूर के देखता है मैनेजर किम को, मैनेजर किम बच्चों की तरह बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। और फिर नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि मैनेजर किम का फोन भी यहाँ रखा हुआ होता है, उनका फोन भी रख लिया गया होता है, और वो पूछते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट लो और इसका जांच करो कि ये कौन है आखिर। फिर मैनेजर किम का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, और उन्हें पता चलता है, जो उन्हें पता चलता है वो आपको भी पता चलेगा कि ब्लॉक हो चुकी है, मतलब इसकी कोई जान पहचान है ही नहीं। वो बोलते हैं कि ये क्या है, फिर वो पूछते हैं कि ये क्या है। और तभी यहाँ पे ये मोटा आता है जो कि मैनेजर किम को बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होता है। गाली देते देते मैनेजर किम को लात भी दे मारता है। इस मोटे को याद नहीं कि इसके साथ क्या किया था मैनेजर किम ने। फिर मैनेजर किम को लात मार के उसके मुंह पे लात मारने लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन पे हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा पीट रहा होता है मैनेजर किम को, और फिर ये जाके अपने सीनियर को बताते हैं जो पुलिस होते हैं। फिर इसके पीछे दो लोग आते हैं, इसको देख के इसकी फट जाती है, इनको देख के इनकी फट जाती है। और फिर ये बोलता है तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और इनको देखो ये भाई फाड़ देंगे अगर इसके सामने ये अकेले में आ गया तो। फिर ये जो है ये मतलब चले जाते हैं वापस, और फिर मैनेजर किम का फोन रिंग होता है, जहाँ की मैनेजर किम वापस वो दोनों पुलिस वाले उठा के इसको रख रहे होते हैं कुर्सी पे। मैनेजर किम का फोन रिंग हो रहा होता है, फिर ये उठा के देखता है और बोलता है डाउटर। जैसे ही मैजिक किम डाउटर वर्ड सुनते हैं, उनका मुंह देखो, फेस देखो उनका। डाउटर वर्ड सुनते ही मैजिक किम उनके तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं कि भाई मुझे फोन दे दो, मुझे बात करनी है। और फिर जो है पुलिस वाले बोल रहे थे उसको उड़ने के लिए, मैजिक किम ने हथकड़ी तोड़ दी, मतलब हथकड़ी को खोल दिया। और ये जैसे ही पीछे मुड़ता है, ये देखता है कुछ ऐसी चीज, ऐसा नजारा, पूरे पुलिस स्टेशन की माँ बहने कर दी मैनेजर किम ने, पूरे पुलिस स्टेशन की माँ चोद दी। और मैनेजर किम इसके पीछे भी आ गए होते हैं, और इसको धर लेते हैं मैनेजर किम, यानी कि इसको धर के डायरेक्ट दीवार के अंदर चिपका देते हैं, और बोलते हैं इनको चुप रहने, यानी कि तू चुप रह।
फिर मैनेजर किम जो है फोन को उठाते हैं, फोन कॉल उठाते हैं। फोन उठाने के बाद बोलते हैं मैनेजर किम हेलो, और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं वो बोले हैं मिंजी। और फिर मैं आज एक्स्ट्रा चैप्टर लाने वाला हूँ क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी, जिसके वजह से ये होता है सेकेंड मतलब थर्ड फोर्थ साइज से चैप्टर तुम इसे बोल सकते हो। मैनेजर किम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और फिर कॉल कट जाता है, जहाँ पे ये इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये अनकॉन्शियस हो चुका होता है। मैनेजर किम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी से, पर कनेक्ट नहीं हो पाता। और हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि उनकी बेटी से उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन की माँ बैन कर दी इन्होंने, मतलब उन दोनों मुस्टंडों को भी पेल दिया इन्होंने। फिर मैनेजर किम यहाँ से गुस्से में निकल जाते होते क्योंकि उनको पता चल गया होता है कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किसी का मुंह जो कि आधा रिवील हुआ होता है, इसके सामने पुलिस वाले ही खड़े होते हैं और ये इन सबको गालियां दे रहा होता है कि बहन के घोड़ों, तुमसे ये नहीं देखा गया कि वो सिर्फ एक इंसान था, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। फिर यहाँ पे कोई एंटर करता है विथ कैप, जिसकी इन्होंने आईडी देखी और आईडी देख के ये लोग इसे एंटर करने दे देते। ये बोलता है कि सर आपसे कोई मिलने आया है। फिर यहाँ पे जो बंदा होता है वो इस बंदे का कॉलर पकड़ के इसको बजा डालता है, मतलब इसको ऊपर से नीचे तक बजा दिया और फेंक दिया, क्योंकि ये पता नहीं क्या हुआ, इसने क्यों उसको बजाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे ने इसको भी बजा डाला, यानी कि यहाँ पे जो सीनियर सब गड़िया रहा था इसको भी बजा दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है इसका फेस। ये मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन आगे देखा जाएगा कौन है, लेकिन ये बड़ी पार्टी है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ये बड़ी पार्टी है, आगे चल के हेल्प करेगा मैनेजर किम। फिलहाल के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो है मैनेजर किम की लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है, और ये मतलब इनको गड़िया रहा होता है, और मैनेजर किम की वो लोग लोकेशन ट्रैक कर भी लेते हैं कि वो कहाँ है। फिर ये जो है अपने सीनियर को बताता है कि मैनेजर किम जो है वो है एक टाइकोंडो जिम में। और वो टाइकोंडो जिम में क्यों है वो हमें पता चलता है कि टाइकोंडो जिम में वो क्यों आए, वो आगे चल के पता चलेगा। टाइकोंडो जिम का सीन देखते हैं जहाँ पे 3 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और इनको ट्रेनिंग करा रहा होता है एक और बुढ़ा। और पैनल की थोड़ी सी गलती हो गई है जो कि माफ कर देना, लेकिन आगे देखते हैं हम लोग जो कि इन बच्चों को बोल रहा होता है कि तुम जाके खा पी सकते हो। फिर मैजिक के बगल में ये बुढ़ा आके बैठता है, ये पूछता है लॉन्ग टाइम नो सी। मैजिक की मिस के तरफ कुछ नहीं बोलते और ना ही देखते हैं। फिर मैजिक की मिस को बोलते हैं कि मेरी बेटी मर चुकी है, यानी कि मिंजी मर चुकी है। ये बोलता है कि तू क्या बोल रहा है, मजाक मत कर। वैसे मैं बता दूं इस बंदे का नाम हांसू सियोंग है, तो मैं इसको हांसू कह के बुलाऊंगा। जहाँ पे ये बता रहा होता है हांसू सियोंग को कि वो मर चुकी है, और बाहर देखते हैं हम लोग फुट स्टेप, यानी कि वो बंदे भी यहाँ आ चुके होते हैं टाइकोंडो जिम के बाहर। और फिर मैजिक किम बहुत ज्यादा सीरियस होकर अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोलते हैं कि मिंजी मर चुकी है। फिर ये कुछ नहीं बोलता, बस ये अब साइलेंट हो जाता है। और अब हमें कंफर्म हो चुका है कि मिंजी मर चुकी है, लेकिन अब आएगा पार्ट 4, और हमें पार्ट 4 में बहुत सी चीजें पता चलेगी कि, और मैं स्पॉइलर अलर्ट बोल देता हूँ क्योंकि मिंजी अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। पार्ट 4 में तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैसे जिंदा है। बाकी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो। कल आएगा पार्ट 4 इसी टाइम पे, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना।